आज विद मुकेश सर यूट्यूब क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमारी जो पिछली क्लास था वो था मगध का उत्कर्ष, जो 6वीं शताब्दी का इतिहास है। जो 16 महाजनपद में जो सबसे मजबूत महाजनपद है वो महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी राजगीर में है। कहाँ में है? राजगीर, जो बिंबिसार के द्वारा एक नवीन नगर के रूप में स्थापना किया गया था। तो हम लोग बिंबिसार के इतिहास को पढ़ चुके थे। उन्होंने बिंबिसार यहाँ पे जो पहले लोग वंश देखते हैं, यहाँ पे 4 वंशों ने मिलकर शासन किया था। पुराण के आधार पर देखें तो विहद्रथ वंश है, लेकिन हम लोग बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश जो यहाँ पे 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक का जो इतिहास रहा वो हर्यक वंश का रहा। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आता है नया वंश शिशुनाग वंश जो 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक का इसका क्रम है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आता है नंद वंश। कौन वंश आता है? नंद वंश, जो 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक का इसका क्रम है। इसके बाद यहाँ पे पढ़ना होता है मौर्य वंश जो 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का कालखंड है। तो इन कालखंडों के आधार पे हम लोग मगध की विस्तार और इतिहास को पढ़ते हैं। तो बारी बारी से सभी कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले वंश देखते हैं। हर्यक वंश के जो प्रथम शासक थे वो था बिंबिसार। वो कौन थे? बिंबिसार थे। उस समय जो मगध की जो राजधानी थी जो राजगीर में था। कहाँ में था? राजगीर ये मगध की राजधानी थी, और जो एक नवीन नगर के रूप में बिंबिसार के द्वारा स्थापना किया गया था। बिंबिसार ने इस मगध को विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वो जो पहला अपना जो विवाह करता है महादेवी कौशला के साथ, चिलेना के साथ, क्षेमा के साथ। इस प्रकार जो अपने राज क्षेत्र का जो विस्तार होती है, जो काशी से लेकर वो पंजाब के तक मतलब मगध की विस्तार होती है। कहा जाता है कि बिंबिसार का अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, और वहाँ की जो राजा थी प्रद्योत, जो पांडु रोग से ग्रसित था, उसकी उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा, और उन वैद्यों ने उनकी इलाज जब ढूंढ निकाला तो मगध के साथ अवंती का काफ़ी अच्छा संबंध रहा। क्योंकि मगध का डर अवंती से ही था, क्योंकि मगध में लोहा पर्याप्त मात्रा में तो थी, लेकिन लोहा के जो बड़े पैमाने पे जो औजार थी जो अवंती में था, तो युद्ध में लोहे की और औजार की काफ़ी काम पड़ती है। तो बात होती है कि जैसे अवंती को तो अपने क्षेत्र में मिला लिया गया बिंबिसार के द्वारा। उसके बाद जो अंग का जो राजा था वो था ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त को पराजित कर वहाँ की उपराजा के रूप में अजातशत्रु को उस गद्दी पे बैठाती है। लेकिन कई कैसे ग्रंथों में बताया जाता है, जैसे बौद्ध और जैन ग्रंथों में, कि जो अजातशत्रु थे अपने पिता को हत्या करके उस राजगद्दी पर बैठा, और अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों से वो जन का प्रेरित थे। तो उन्होंने भी अपने क्षेत्र की बढ़ावा के लिए कई प्रकार के साम्राज्यवादी नीति स्थापित किया। उनकी जो पहली जो लड़ाई रही वो लड़ाई रहा कौशल के साथ। कौशल के जो राजा नरेश प्रसेनजित से वो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें वो पहली बार तो अजातशत्रु हार जाते हैं। दूसरी लड़ाई जब पहली लड़ाई अजातशत्रु जीत जाते हैं, और दूसरी बार जब लड़ाई लड़ी जाती है प्रसेनजित के साथ, तो उस लड़ाई में अजातशत्रु हार जाती है। तो प्रसेनजित अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवा दी जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि जो अजातशत्रु है, जो अजातशत्रु को पुनः काशी क्या मिलती है? दहेज में दे दिया जाता है प्रसेनजित के द्वारा। उसके बाद वो वजी काफ़ी
लिच्छवी गणराज वज्जी काफ़ी बड़े गणराज थे, उससे भी इसका डर था, भय था, तो इनका पहला ध्यान वज्जी पर जाती है। और वज्जी को तोड़ने के लिए, फोड़ डालने के लिए महात्मा बुद्ध से भी आज्ञा मांगे थे। और अपने 2 मंत्रियों को द्वारा वत्स सुनिधि और महासुनिधि और वस्तुकार और सुनिधि, इन मंत्रियों के सहयोग से लिच्छवी को फोड़ डालने का काम किया। इसके बाद बताया जाता है कि जो अजातशत्रु का जो व्यवहार थे, जो उदारवादी विचारधारा का था, उन्होंने भरत स्तूप के वेदना पर महात्मा बुद्ध की प्रार्थना करते हुए, वहाँ पर वेदना में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के उन्होंने प्रार्थना किए थे। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, वो राजगीर में ही बौद्ध स्तूप की स्थापना किया। और प्रथम बौद्ध संगीत की अजातशत्रु के द्वारा मगध में ही, राजगीर की जो सप्तगर्णी गुफा थी, उस गुफा में आयोजन किया गया। तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वे काफ़ी प्रशंसक थे। तो बताते हैं कि मगध की जो प्रथम जो शासक था वो कौन था? बिम्बिसार। और बिम्बिसार के जो उत्तराधिकारी बना वो कौन था? अजातशत्रु, जो अपने पिता के ही हत्या के बाद अपने राजगद्दी पर कितना बैठते हैं? 492 BC से लेकर 492 BC में बैठ जाते हैं। 460 BC तक इन्होंने शासन करता है अजातशत्रु मगध की धरती पर। और वज्जी जैसे गणराज को भी फोड़ डालने में ये सफल हो जाते हैं। और रथ मुसल जो हथियार है, उस हथियार का भी इन्होंने प्रयोग करते हैं पहली बार। तो अजातशत्रु काफ़ी प्रतापी शासक थे मगध की धरती से। पुराणों में बताया जाता है कि अजातशत्रु के मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो दार्शक था। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में बताया जाता है कि अजातशत्रु के बाद जो उत्तराधिकारी है उदयन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उदयन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इतना आप लोग को बता दें कि इतना आप क्रम को पढ़ सकते हैं।